एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशु दिस साइड। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। एंड बहुत दिनों बाद टाइम मिला है कि मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, जिसमें मैंने पहले शेयर भी करा था अपने स्टडी ब्लॉग में कि मैं सोच रही हूँ कि ये टॉपिक आना चाहिए। सो हियर आई एम विद दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो हम अपने प्रिपरेशन फेज़ में बहुत ज़्यादा करते हैं और हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि हम ये गलतियाँ कर रहे हैं। एट द एंड हमें बाद में पता चलता है ऐसे नहीं, हमें ऐसे करना था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी ही गलतियों से सीखें, किसी और की गलती से सीखना वो एक बेटर लर्निंग होती है। और खुद की गलतियों से सीखते हैं तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद ज़रूर रहती है, बट दूसरों की गलती से सीखना इट इज़ अ स्मार्टनेस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक्स है डैट इज़, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पाँचों नोट डाउन कर लिए हैं विद माई एक्सपीरियंसेस। सो पहली मिस्टेक है कि ना, आप सभी ने देखा होगी हमें कोई भी टॉपिक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स कर रही हूँ। सो हम करते हैं यूट्यूब से बहुत सारी सीरीज़ देखते हैं। और एक चीज़ होती है कि जब हमें कोई अच्छी सीरीज़ मिल जाती है कि हाँ ये सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग मैच हो रही है, तो हम उनके लेक्चर्स देखना स्टार्ट करते हैं। बट एक मिस्टेक मैंने भी करी है, आप में से भी बहुत सारे लोग करते होंगे, कि हम जस्ट 54-70 इतनी वीडियोज़ हैं। सो हम बस उन वीडियोज़ को कंप्लीट करने के चक्कर में फटाफट एक वीडियो, दो वीडियो, दिन में 3-3 4-4 वीडियो कर लेते हैं, ये बिना ये सोचे समझे कि उन 3-4 वीडियो में से कंटेंट कितना हमारे दिमाग में गया है, मतलब कितनी चीज़ें हमें आ रही है। हम बस इस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं कि कब वो फटाफट से सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, सारे वीडियोस हम लेक्चर 70s तक हम कब पहुंच जाएंगे। तो ये ना करते हो, आप धीरे धीरे दिन में 2 वीडियोस देखिए। जब देखते हो तो उसी वीडियो के नोट्स बनाइए। भले ही आप एक पेपर लीजिए, कोई भी ब्लैंक पेपर लीजिए, उस पर आप सारी चीज़ें नोट डाउन कीजिए जो भी आपको सर या मैम बता रहे हैं। और ये सच में बहुत हेल्पफुल रहता है। और जैसे ही वो वीडियो खत्म होती है, जो भी आपने उस पेन पेपर पे मतलब नोट डाउन किया है, वो चीज़ आप खुद को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। पहले मैं भी ऐसा किया करती थी, जब कॉलेज टाइम पे मैं फटाफट फटाफट वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट करती थी। उस टाइम पे तो ये लगता था कि हाँ, सारा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। बट 3-4 मंथ्स बाद वो सारी चीज़ें दिमाग से गायब हो चुकी होती थी। तो आप भी ऐसा ना कीजिए अगर आप कर रहे हैं तो। और कमेंट सेक्शन में बताना कि इन 5 में से कौन-कौन सी मिस्टेक्स आप करते हो और कौन-कौन सी मिस्टेक्स आपने सुधार ली है। तो फर्स्ट मिस्टेक यही है कि आप जितने भी वीडियोज़ देखते हो उनके साथ-साथ नोट्स बनाइए हैं, और जैसे ही वो लेक्चर खत्म होता है, वो जो भी आपने पढ़ा, जो भी समझा, वो खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। एंड द सेकंड थिंग इज़, इन यूपीएससी जर्नी हम बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें रीड करते हैं और बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट रिविजन नहीं करते हैं। हमें लगता है ये चीज़, मतलब रिविजन एक तरीके से हम बोरिंग भी देखते हैं कि बहुत बोरिंग है, और मतलब टाइम भी नहीं मिल पाता क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट पे मास्टरी करनी है, मतलब हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे के सब्जेक्ट्स चलो अभी पढ़ा तो था, तो रिविजन कहीं ना कहीं हम उसको नेग्लेक्ट करते जाते हैं। तो आप भी ऐसा मत कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो रिविजन इज़ मस्ट। और रिविजन आप कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आज का मेरे पास दिन है पढ़ने के लिए। आज मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, डीपीएसपी पढ़े और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी। ये 3 टॉपिक मैंने आज पढ़े पूरे दिन में। तो नेक्स्ट डे अब मुझे पार्लियामेंट पढ़ना है सपोज़, तो पार्लियामेंट स्टार्ट करने से पहले मैं ये तीनों टॉपिक रिवाइज़ कर लूँगी। ऑब्वियस सी बात है, मुझे कम टाइम लगेगा क्योंकि मुझे 1 दिन पहले ही मैंने पढ़ा है। पर हम ये करते नहीं हैं, क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमें बहुत फर्स्ट थॉट हमारे मन में आता है कि कल ही तो पढ़ा था, अभी तो रिवाइज़ ही है सारा। बट वो 24 आवर्स बाद आधी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, और अगर आप 24 आवर्स के अंदर-अंदर उसको रिवाइज़ कर लोगे तो वो एक तरीके से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएँगी। तो नेक्स्ट डे आप उस चीज़ को रिवाइज़ करने की ये हैबिट अपने अंदर डाल लीजिए। मेरे अंदर भी पहले नहीं थी, बट अब धीरे-धीरे मैं इस हैबिट को अपने अंदर लाने की कोशिश करिए। इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। और एट द एंड वीकेंड पे उस चीज़ को सारा रिवाइज़ कर लीजिए, जो भी आपने पूरे मतलब हफ्ते में पढ़ा है, मंडे टू फ्राइडे का जो भी पढ़ा है उसको सैटरडे रिवाइज़ कर लीजिए। सो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहती है रिविज़न के लिए आपको। अब ज़रूरी नहीं है कि लाइक ऐसे होता है ना कि हम सारा खाना एक साथ नहीं खा सकते हैं। आप हर दिन खाना खाते हो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने भर का पूरा खाना एक साथ खा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें रिवाइज़ करना फिर से वो फर्स्ट रीडिंग की तरह हो जाएगा आपके लिए कि आप पहली बार वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है पहले, इसलिए मैं इस चीज़ को आपको ज़्यादा मतलब एक तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप डेली रिवीजन की आदत डाल लीजिए। सच में बहुत अच्छी आदत रहेगी आपके लिए एक्टिव रिकॉलिंग की। जो भी पढ़ा, जैसे भी आज पूरे दिन में पढ़ा, या तो उसको रात को बैठ के सब कुछ रिवाइज़ कर लो, या अगले दिन मॉर्निंग का नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने से पहले उसको रिवाइज़ कर लो। और आप देखोगे कि आपकी जो मतलब फ़ोकस की जो हैबिट है और जो लर्निंग जो आपकी हैबिट है वो बहुत अच्छी होती जाएगी। थर्ड मिस्टेक मैं कहूँगी कि ओवरथिंकिंग। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंक पीओ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हम बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, रिविज़न मार्क्स नहीं आ रहे, रिविज़न कैसे होगा? बहुत सारे थॉट्स आते हैं मन में, बट कोई फ़ायदा नहीं है ना उनका। और इस प्रोसेस में हम अकेले भी होते हैं, मतलब आप चीज़ें जल्दी से किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते हो, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं ओवरथिंकिंग के रिगार्डिंग और मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग। इस पे एक अलग वीडियो मैंने सोचा है कि मैं बनाऊँगी, बट फिलहाल यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि ओवरथिंकिंग से अब कैसे बचा जा सकता है। बिकॉज़ मैं भी बहुत ओवरथिंकिंग करती हूँ। तो एक तो हैबिट आप डाल सकते हो कि राइटिंग आप कर सकते हो।
क्योंकि डायरी राइटिंग क्या है कि वो जितने भी आपके मन में चल रहा है थॉट्स एंड ऑल सारी चीज़ें आप बाहर निकाल रहे हो, है ना? या आप खुद से थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, तो कोई भी आपके साथ नहीं रहने वाला है इस प्रोसेस में, है ना? सब एक आपकी लाइफ का पार्ट होते हैं। सो किसी को भी इतना ज़्यादा सीरियस लेने का नहीं है, अगर कोई कुछ बोल रहा है या ऐसी चीज़ें। सो उनको सबको आपको इग्नोर करना है। प्लस जो भी आपके अंदर चल रहा है थॉट्स वगैरह, उसको बाहर निकालने की कोशिश करनी है। चाहे वो आप डायरी राइटिंग के थ्रू कर सकते हो, पेन पेपर का यूज़ करके जो भी दिमाग में चल रहा है जस्ट उसको लिख डालो, है ना? डियर डायरी, डियर वंशिका, डियर मी करके कुछ भी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, उस सबको आपको बाहर निकालना है। फर्स्ट थिंग डायरी राइटिंग हो सकती है। सेकंड इज़ आप मतलब खुद से बातें करने वाली आदत आप डाल सकते हो। मतलब किसी और के सामने मत करना, लोग आपको पागल समझ सकते हैं, बट एक मतलब ओके, ठीक है कि अगर आप खुद से बात कर रहे हो। मैं तो एक इस तरह से देखती हूँ कि आई एम नॉट इंडिविजुअल, और 2 जने हैं, जो एक मेरे को पुश करता है कि नहीं डेली आपको पढ़ना है, डेली इतने टारगेट्स फिनिश करने हैं, टू डू लिस्ट डेली कंप्लीट होनी चाहिए, वीकली रिविज़न होना चाहिए, है ना? तो अंदर से ये एक आवाज़ आती है, तो वो लाइक 2 काइंड ऑफ पीपल। तो लाइक डायरी राइटिंग, सेकंड की खुद से आप बात कर सकते हो, मिरर में बात कर सकते हो। एंड थर्ड इज़ कि अगर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो, टेक अ शावर। आप शावर ले सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा आपको रिफ्रेशिंग लगेगा, बहुत आप फ्रेश फील करोगे। और सच में शावर नहाना इज़ लाइक अ थेरेपी फॉर योर। या वॉकिंग के लिए जा सकते हो, वॉक कर सकते हो, या पानी पी लीजिए। पानी में एक थ्योरी है पानी की, अभी मुझे इस टाइम पे याद नहीं आ रही है, और ना ही मुझे वो साइंटिस्ट का नेम याद आ रहा है। लाइक पानी को जब हम कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें बोल के उस पानी को हम पीते हैं ना, तो वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर जाती है। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। और मुस्लिम रिलीजन में भी इस तरह का है। बहुत सारे लोग उसको लाइक नेगेटिविटी में देते हैं कि पानी को फूँक मार के देते हैं या ऐसा कुछ देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्योर है। इफ़ अगर आप मुस्लिम हैं या आपका कोई फ्रेंड मुस्लिम है, तो आप उस चीज़ को मतलब उनसे पूछ सकते हैं कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्योर है, कि वो जो फूँक मार के देना और ये चीज़ देना, वो एक पॉज़िटिव जो थिंकिंग होती है, वो उस चीज़ में देने की कोशिश करते हैं। और पानी में ये एक आप सर्च कर सकते हो, अगर मुझे मैं कोशिश करूँगी कि मैं मतलब उसमें दे दूँ, डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँ चीज़ें ये। ख़ैर ये वाली चीज़ रहने दो। मैं क्या बता रही थी कि हाँ, ओवरथिंकिंग से कैसे बचना चाहिए। तो ओवरथिंकिंग के लिए आपके पास सॉल्यूशन यही है कि आप डायरी राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं करती हूँ कभी-कभी। एंड सेकंड की वॉकिंग, सच में जब मेरा सब कुछ ये हो जाता है, मतलब पढ़ाई-वढ़ाई सुबह का सारा, तो मैं रात को वॉक करती हूँ। संडे को जाती हूँ कभी-कभी वैसे तो, पर अभी आजकल नहीं जा रही हूँ। पर रात को मैं वॉक करती हूँ छत पे, तो वो काफ़ी मतलब रिलैक्सिंग रहता है कि मतलब जो भी थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, खुद से बोलना अच्छा ऐसा-ऐसा है, आज ये करा और कल का दिन दिन पूरा ऐसे जाने वाला है, किसी ने कुछ कहा ये वो, तो वो खुद में माइंड में चलता रहता है। एंड वॉकिंग और रात को तारे देखना, इट वाज़ लाइक एक काइंड ऑफ थेरेपी होती है ना, तो वो है मेरे लिए। सो जस्ट फॉर मैं अपनी चीज़ें आपको बता रही हूँ ताकि आप भी वो चीज़ करो, तो अगर आपको रिज़ल्ट मिले तो आप बता सकते हो। वॉकिंग, शावर ले सकते हो, एंड डायरी राइटिंग, टॉक टू योरसेल्फ। 4 मिस्टेक पे आते हैं अब हम। 4 मिस्टेक है कि हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, कैसे मेंटेन करें। देखो, कंसिस्टेंसी इज़ नॉट अबाउट कि हम डेली पढ़ रहे हैं 12-12 घंटे, 10-10 घंटे। 10 घंटे तो कर सकते हैं, बट मेरे लिए तो नहीं हो पाता कि मैं वो साइकिल मेंटेन कर सकूँ। तो क ऐसे ही रहता है, कभी 10, कभी 11, कभी 7, कभी 6, कभी फिर ऐसे रहता है। सो कंसिस्टेंसी इज़ कि आपको गिव अप नहीं करना है ना? आपको ऐसा नहीं है कि आज हमने पढ़ लिया 12 घंटे, कल हम गायब, परसों हम गायब, है ना? फिर अचानक से याद आया पढ़ना है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इज़ लाइक दैट कि आप डेली पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ आप डेली पढ़ रहे हो। आपकी साइकिल लाइक ऊपर-नीचे इस तरह से ऐसे-ऐसे जा रही है, बट लाइक ये नहीं जा रही है ना? सो ये है कंसिस्टेंसी। पहले आप कंसिस्टेंसी का ठीक से मतलब समझो कि क्या है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, हमें तो डेली हम टाइम टेबल ही नहीं फॉलो कर पा रहे, 10 से 12, 12 से 1 ये करना है, 2 से 3 ये करना है। तो ये रोबोटिक वाला टाइम टेबल आप मत बनाओ। और मैंने शायद हाँ, दिसंबर के टाइम पे मैंने वीडियो भी बनाई थी कि हाउ टू मेक अ टाइम टेबल, मतलब कैसे आप अच्छा टाइम टेबल बना सकते हो। अगर उस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो देखना, बहुत अच्छी है वो वीडियो। हाँ, तो कंसिस्टेंसी इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको इतने-इतने आवर्स पढ़ना है। डेली पढ़ो, कोशिश करो कि बीच में गैप ना आए। और मतलब मेरा ऐसा सीन है कि मैं मंडे टू फ्राइडे कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल गैप ना आए। मंडे टू फ्राइडे अच्छे से पढ़ो, सैटरडे रिविज़न करो, संडे ऑफ ले लो। एक दिन ऐसा होना चाहिए कि आप किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे हो, क्योंकि हम पूरा दिन भागते रहते हैं, अभी ये पढ़ना है, फिर वो पढ़ना है, फिर ये करना है ना? तो एक दिन ऐसा होना चाहिए कि आप थोड़ा-सा रेस्ट ले लो, जो चीज़ पसंद है वो करो, मूवी देखो और कुकिंग करो, जो भी चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं, है ना? आराम से धीरे-धीरे लाइक आराम से थोड़ा लेट उठो सो के, तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो जब भी आप संडे को गैप लेते हो। और वो गैप बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप वो नहीं लोगे तो आप मतलब नेक्स्ट जो आपका वीक आने वाला है, उस समय आप पूरे फेड अप हो जाओगे। सो लाइक मेरा ऐसे ही चलता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे रिविज़न, संडे ऑफ। फिर नेक्स्ट मतलब वो रिविज़न मतलब वो जो गैप है ना, वो नेक्स्ट आपके वीक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप एक अच्छा मंडे चाहते हैं तो। एंड द लास्ट इज़ 5th। 5th पे मैंने लिखा है एन्जॉय द प्रोसेस।
मतलब ये चीज़ मैं पहले सोचती थी, नहीं ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। सो अपनी एक जो जर्नी है ना पूरी, उसको आप एन्जॉय करो। पहले मैं व्लॉगिंग और ये सब मैंने स्टार्ट इसलिए करा था कि मेरा एक अर्निंग ऑफ सोर्स मतलब ऐसा कुछ बन जाए और मैं ट्यूशन फिर स्किप करके मैं फुल टाइम यहाँ पे आ जाऊँ, इस तरह की चीज़ें थी। बट धीरे-धीरे क्या हुआ कि मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि अपने को कैप्चर करना और स्टडिंग का ये सब। सो अभी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि व्यूज़ नहीं आ रहे, ऐसा नहीं हो रहा, मोनेटाइज़ नहीं हो रहा। सो अभी इस चीज़ का मेरे को वो नहीं है। बट मेरा मन करता है तो मैं बना लेती हूँ, नहीं मन करता तो मैं ऑफ ले लेती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको भी मतलब अपना जो प्रोसेस है एन्जॉय करते हुए चलना है, लाइक अपनी प्रिपरेशन फेज़ एन्जॉय करते हुए चलो आराम से, ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एग्ज़ाम के चक्कर में अपने मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मतलब थोड़े से प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ों को सोचो और मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का अपने बहुत अच्छे से ध्यान रखो और प्रोसेस को एन्जॉय करते हुए चलो। मतलब एग्ज़ाम है जस्ट आपकी लाइफ़ का एक पार्ट होने वाला है, आपकी पूरी लाइफ़ तो नहीं होगा। सो यही कहूँगी मैं, प्रोसेस को एन्जॉय करो और बस 5 पॉइंट्स बताने थे, बता दिए मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी चीज़ इसमें से अच्छी लगी हो या आपको लगता है कि ये वाली मिस्टेक आप करते हो, बट आप इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, तो मतलब आपके साथ आप ही होने वाले हो। कोई बताने वाला नहीं आएगा कि आपको ऐसा नहीं, ये करना है, तो आप ही अपने साथ हो। मैंने बोला ना, यू आर नॉट इंडिविजुअल। सो खुद ही खुद को समझाओ, प्रोसेस को अच्छे से करो, पढ़ते रहो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें। और अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ भी चीज़ आप करते हो या इसका और कोई अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, सो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको पिन कर दूँगी। जो भी आपको लगता है कि इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं सोच रही थी लाइव आने का, बट देखते हैं लाइव का, आज अगर मैं आई शाम को, संडे को। और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कीप स्टडिंग गाइस, कीप हसलिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।